मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में पौराणिक कथा सीरीज में आज का विषय है पंचमुखी हनुमान जी के स्वरूप का गूढ़ रहस्य और पूजा के महत्व और लाभ। हनुमान जी जो सर्वशक्तिमान हैं, उनके पंचमुखी रूप का क्या रहस्य है और अन्य स्वरूप का क्या रहस्य है, वह कैसे हमारे कार्य क्षेत्र में सफलता, रोग दोष दूर करने वाले और हमारे साक्षात कलयुग के देवता हैं। उनके जन्म के बारे में भी, वह वानर के रूप में उन्होंने कैसे जन्म लिया और उनका बल बुद्धि प्रयोग आज भी हमारे जीवन में किस तरह से हनुमान जी हमें अपना आशीर्वाद देते हैं और हम उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान जी हर समस्याओं को दूर करते हैं। कोई भी डर, भय, पिशाच, पितृ दोष, कोई भी नक्षत्र का दोष, सभी कुछ दूर करते हैं। उनकी भक्ति और शक्ति श्री राम के प्रति अटूट है और यह भक्ति शक्ति जब हमारी आत्मविश्वास और श्रद्धा का प्रतीक बनती है तो हनुमान जी के हम गुणों को अपने अंदर अपने अडॉप्ट करके इच्छित मनोकामनाओं की कैसे पूर्ति करते हैं और चुनौतियों से पार पा लेते हैं। हनुमान जी शिव के 11वें अवतार भी हैं रुद्र रूप में, और शिव का आशीर्वाद जब मिल गया और वही हनुमान है वही शिव हैं, तो फिर हमारी श्रद्धा भक्ति अटूट हमें अपने जीवन को सहज बनाती है। और इनके जन्म की भी बहुत रोचक कथा है कि वानर रूप में इन्हें क्यों जन्म लेना पड़ा था, इनकी माँ अंजना को किसने श्रापित किया था। आज की पोस्ट में हमने काफी तथ्य पौराणिक पन्नों से पिरोए हैं। यह आम जीवन में हनुमान जी की भक्ति शक्ति हमारे लिए कैसे लाभकारी है, चाहे वो परीक्षा हो या हमारा जीवन। आज देखिए पोस्ट। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय सर्वशक्तिमान हनुमान जी के स्वरूप के बारे में और विशेष रूप से पंचमुखी स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है और उन्हें पंचमुख क्यों धारण करना पड़ा। इनके कई रूप हैं, आज उनकी हम चर्चा करते हैं और पंचमुखी जो रूप है उसका क्या महत्व है और इनके जन्म से जुड़ी हुई भी कुछ ऐसे रहस्य जो हमारे भक्तों के सामने इसलिए आने चाहिए कि पराक्रम बल बुद्धि के यह साक्षात देवता जो सर्वशक्तिमान है और कलयुग के वह देवता हैं जिनको किसी भी संकट मुक्ति से स्मरण करते ही हनुमान जी भक्ति के साथ जब कोई निष्ठा से उनकी पूजा करता है तो उसके कष्टों का निवारण करते हैं और किसी भी इच्छित मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। कैसे की जाती है और हम उनके उस स्वरूप पर क्या भोग लगाते हैं, उन्हें कैसे प्रसन्न करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं राजकेसरी और अंजनी पुत्र नंदन हनुमान जी की, जिन्हें अंजना ने घोर तपस्या के बाद उनका जन्म हुआ था। आज हम वह भी आपको तथ्य बताएंगे कि घोर तपस्या उनको क्यों करनी पड़ी थी और वह वायुपुत्र क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि वैसे तो वह केसरी के नंदन हैं। उनके पिता का नाम केसरी है, वानर राज केसरी, और माँ अंजना। तो साक्षात देवता हनुमान जी के जो पंचमुखी रूप है, कहते हैं कि इसकी पूजा का बहुत ही महत्व है और बड़े से बड़े घोर संकट में घिरे हुए भक्तजन, चाहे कोर्ट के हों, शत्रुओं से कोई कष्ट हो और इसके साथ ही कोई रोग हो, दोष हो, मंगल, शनि, पितृ, भूत, पिशाच, डर, बाधा, नजर दोष, इतने बड़े बड़े कोई भी संकट जो हम विचार करते हैं वह हनुमान जी के पंचमुखी जो पूजा है उससे दूर होते हैं। और जो इतने समस्याएं आती हैं सामान्य जीवन में और तमाम ढंग से जब हम पूजा करते हैं फिर भी अगर वो दोष नहीं पूरे होते तो हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की पूजा करते ही वह प्रसन्न होते हैं और कष्टों का निवारण करते हैं।
और सामान्य रूप से धन, पराक्रम, बल, आपको कुछ भी चाहिए तो हनुमान जी की पूजा की जाती है, लेकिन इनके खास नियम हैं। ये जो मांस, मदिरा, दूसरों का अपमान करने वाले ऐसे भक्तों पर प्रसन्न नहीं होते, या फिर प्रसन्न होते हैं तो उन्हें इन चीज़ों का तामसिक पूरी तरह से त्याग करना पड़ता है। और त्याग करके मान सम्मान भक्ति के साथ उनके जो गुण हैं वो मैं बताऊंगी। भक्ति से ही शक्ति मिलती है, यह उनका विशेष स्वरूप है। सेवक के रूप में जो व्यक्ति भक्ति को अपनी शक्ति बनाता है, उन्हें हनुमान जी के अपने सर्वशक्तिमान होने का आशीर्वाद वो स्वयं दे देते हैं, और स्वयं किसी ना किसी रूप में वह भक्तों के समक्ष उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उन्होंने ये रूप क्यों धरा था, क्योंकि वह तो एक अप्सरा थी, उनकी माँ तो अंजना इंद्र के दरबार की, तो उनको यह रूप क्यों रखना पड़ा, वानर रूप उनका क्या हुआ, आज हम यह गूढ़ रहस्य भी इस कथा में बता रहे हैं। सबसे पहले हम बताते हैं पंचमुखी रूप पर आज हमारा चूंकि फोकस है। तो जब श्री राम ये इन्होंने जन्म लिया था, शिव के 11वें रुद्र के रूप में इनका जन्म माना जाता है, और तमाम ऋषि मुनियों की भक्ति और कठोर वायु यानी पवन उनकी भक्ति शक्ति तप के साथ यह पैदा हुए थे, तो इनके पास पराक्रम और बल बुद्धि की कमी नहीं थी। और ऐसे में जब श्री जो राम है स्वयं विष्णु के अवतार, और लक्ष्मी जी स्वयं लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग, आप सोचिए इतनी बड़ी शक्ति को भला इस धरती पर कोई कैद कर सकता है? कर तो नहीं सकता, लेकिन माया रचते हैं भगवान। जन्म लेना था पंचमुखी हनुमान जी को स्थापित करना था इस धरती पर, यह जो पहले से निश्चित हो गया था। तो धरती पर श्री राम ने भी जन्म लिया था, इसलिए हनुमान जी ने भी जन्म लिया। क्यों कलयुग में जन्म लेना पड़ता है भगवान को? जब दैवीय शक्तियों को याद किया जाता है और राक्षसों का प्रकोप बढ़ जाता है, तो उनको समय समय पर धर्म की हानि होने पर, अधर्म बढ़ जाने पर उनको जन्म लेना होता है। तो श्री राम जी को अहिरावण ने, सोचिए जो रावण का छोटा भाई था वो मायावी था, राक्षसों के पास माया बहुत थी, वो कुछ भी रूप धर लेते थे, और उसने कुछ विशेष भगवान जी से भक्ति करके यह वो ले लिया था वरदान कि वो मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा, यह तथ्य जानकर भी आप चौंक जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया लक्ष्मण जी और श्री राम भगवान जी पर, और उनको मूर्छित किया और पाताल लोक में ले गए, यानी बंदी बना लिया वहां पर। ऐसे में त्राही त्राही मचना स्वाभाविक था। हनुमान जी को पुकार लगी ऐसे वक्त में, और हनुमान जी वहां पर पहुंचे और उन्हें लेना पड़ा एक खास रूप। वह जब ये कि देखा सारे में त्राही त्राही मच गई है और भगवान जी को वहाँ से युद्ध स्थल से ले गए वो मूर्छित करके, तब वह नहीं हरा पा रहे थे। हनुमान जी ने जब युद्ध शुरू कर दिया अहिरावण से और राक्षसों से, तो सक्षम नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने माता सीता को स्मरण किया। माता सीता को ने बताया कि हे पुत्र हनुमान, यह अहिरावण मायावी है, और इसने अपनी भक्ति से वरदान ले लिया था कि 5 दीपक वो 5 दिशाओं में उसके जलेंगे, और उसने अपने कक्ष में भी रखे हुए हैं, और 5 दिशाओं में जो उसके दीपक को अगर एक साथ कोई बुझा देगा तो वही मार पाएगा, अन्यथा वो नहीं मरेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आदमी की शक्ति एक तरफ है और उसकी 5 तरफ शक्तियां थी अहिरावण की, तो उन पर 5 पर एक दिशा पर फोकस करना
आदमी के लिए मुश्किल होता है, सामान्य एक मुख वाले के लिए खास तौर से कहाँ कहाँ वो अपनी दृष्टि रखेगा। 5 दिशाओं में उसने अपना माया जाल फैला रखा था, तो उसने प्रकाशित कर रखी थी उन दिशाओं को। उनको जब तक अंधकार नहीं होगा, जब तक यानी उन तक कोई पहुंच नहीं होगी, तो वह उस पर विजयी नहीं हो पाएगा। जब उन्होंने यह गूढ़ मंत्र सीता माता ने हनुमान जी को दिया, तो उन्होंने रूप भर लिया पंचमुखी। पंचमुखी भरकर उन्होंने एक साथ 5 दिशाओं में जो वो दीपक रखे हुए थे उन्हें बुझा दिया, और 5 दिशाओं के इस मंत्र से हनुमान जी ने अहिरावण पर विजय प्राप्त की और भगवान श्री राम और शेषनाग रूपी लक्ष्मण जी को मुक्त उसके बंधन से कराया। यह रोचक कथा पौराणिक पन्नों में हमें मिलती है, लेकिन यह रूप क्या है और इसका क्या हमें फल मिलता है पूजा करने से। क्योंकि जो भगवान श्री राम और शेषनाग जी को आप सोचिए बंधन मुक्त करा दे, वो हनुमान हमारी तो सामान्य जो समस्याएं होती हैं वो तो चुटकी में एकदम से कर देंगे। अगर हमने उनकी भक्ति शक्ति से पूजा कर ली, तो ये उनके कौन कौन से मुख हैं, तो उनके ये एक मुख है पंचमुखी में, एक है वानर का मुख। वानर के मुख से उन्होंने लंका में उथल पुथल मचा दी थी, और इसी से उन्होंने भाग दौड़ एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता जितनी उछल कुथल वानर शक्ति में होती है। मनुष्य से कहीं अधिक ज़्यादा शक्ति होती है। स्प्रिंग जैसा उनका शरीर होता है, लंबी पूंछ होती है, एक पेड़ से इधर जाना उधर जाना एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। तो एक उनका वानर मुख और दूसरा उनका गरुड़ मुख, जो विजय के साथ साथ जैसे वानर मुख विजय दिलाता है, तो यह परेशानियों को दूर करता है, रुकावटों को दूर करता है। हमारे कार्यों में जितनी भी विघ्न बाधाएं हों उस मुख से दूर होती हैं। एक है वराह मुख। वराह मुख से हमें मिलती है प्रसिद्धि, शक्ति, पराक्रम, लंबी आयु। एक यह मुख है उनका, और चौथा मुख है उनका नरसिंह मुख। नरसिंह मुख से मुश्किलें दूर होती हैं और तनाव दूर होता है, डर और भय भाग जाता है।